ट्रस्ट इलाहाबाद पे मैं आरपी मिश्रा दोस्तों आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन की, जिसमें कुछ धुआंधार क्वेश्चंस आएंगे, द गुड वंस एंड द टफ वंस। आइए दोस्तों, आपकी डिमांड थी सर आयोगों पे कुछ क्वेश्चन बनाइए, तो आइए दोस्तों कुछ आयोगों पे क्वेश्चंस लेते हैं और अपनी तैयारी का जायजा भी करते हैं। दोस्तों आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। चलिए शुरू किया जाए। तो आशा करता हूँ कि अब सब कुछ ठीक है दोस्तों, एंड I hope the process, the preparation is totally all right, and let's go and start the session. और एक बार दोस्तों सारे लोग प्लीज शेयर कर दें, प्लीज शेयर करें दोस्तों, सब लोग शेयर कर दें। गोइंग टू चेक योर आंसर्स एज वेल। ओके, लेट्स गो। आइए बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन लेंगे। यशपाल समिति ने, ध्यान से सुनेंगे, यशपाल समिति ने शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से गुणवत्ता मापदंडों में कौन सा सुझाव नहीं दिया था? चलेंगे दोस्तों। यशपाल समिति ने शिक्षा के में गुणवत्ता मापदंडों में निम्न में से कौन सा सुझाव नहीं दिया था? पहला, सरल अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालयी ग्रेड में प्राप्त श्रेणी, समाज में प्रतिशतता, उपस्थिति प्रतिशतता। चलेंगे दोस्तों, लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आइए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से अब सब कुछ ठीक है। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं 1993 में दोस्तों जब यशपाल समिति बनाई गई दोस्तों, तो उस समिति का जो शीर्षक था आपने जरूर पढ़ा होगा बीटीसी बीएड में। उस समिति का नाम था शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा बिना बोझ के, और इसको इंग्लिश में बोलते थे लर्निंग विदाउट बर्डन, या हम इसे बोलते हैं अधिगम, सीखना बिना बोझ के सीखना, तमाम नाम में, पर नॉर्मल में हम कहते हैं शिक्षा बिना बोझ के। दोस्तों उन्होंने कहा कि अध्यापक, देखिए उन्होंने कहा विद्यालय में जो परसेंटेज लाया जा रहा है उससे गला काट प्रतियोगिता विकसित हो रही है। उन्होंने कहा उसकी जगह विद्यालय में ग्रेड की प्राप्ति पर जोर दी जाए, मतलब ग्रेड बनाया जाए, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए प्लस ग्रेड, ए प्लस प्लस ग्रेड। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा कि जो एक एक नंबर पाने के लिए होड़ मची है यह कम होगी। दोस्तों उन्होंने कहा समाज में प्रतिशतता, समाज में प्रतिशतता का अर्थ क्या है दोस्तों? उन्होंने कहा सभी तबकों से, सभी जातियों से, सभी समुदायों से बच्चे आए कक्षा में, कोई छूट ना पाए समावेशी शिक्षा में। अगला, उपस्थिति की प्रतिशतता। उन्होंने कहा कि गार्जियंस को भी दबाव दिया जाए, अध्यापकों को, कि बच्चे कक्षा में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हों और ज्ञान का फायदा उठाएं। पर उन्होंने कहा दोस्तों कि क्योंकि ये सारी चीजें शिक्षक की, प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, उन्होंने शिक्षण प्रशिक्षण के लिए कड़े मानदंड अपनाने की सलाह दी थी। इसलिए दोस्तों इसके उत्तर में सरल अध्यापक शिक्षा नहीं आएगा दोस्तों। उन्होंने एक जटिल, एक उन्होंने कहा पारदर्शी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाई जाए और शिक्षक प्रशिक्षण गुणवत्ता को सुधारा जाए दोस्तों। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन ए। आज दोस्तों शेयर करते रहेंगे, बहुत धुआंधार क्वेश्चन है आपके लिए। यशपाल समिति के बारे में क्या सत्य है? आइए दोस्तों, दमदार क्वेश्चन, फिर से एक दमदार क्वेश्चन दोस्तों। यशपाल समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैंने एक का नाम बता ही दिया। आइए लेट्स गो, कम ऑन गाइज। और दोस्तों पूरा का पूरा देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं क्वेश्चन। इसे देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बराबर है दोस्तों। यशपाल समिति ने दोस्तों, मैंने अभी बोला, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को आप इतना काम देते रहे हो कि वो केवल कॉपी पे छाप रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है कि वो क्या छाप रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि बच्चों को गृह कार्य के बोझ से न लादा जाए। उन्होंने कहा मोटी मोटी किताबें शिक्षा की असफलता हैं। द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेंट। यस,
उन्होंने कहा पाठ्य पुस्तकों में रटंत ज्ञान न हो, अवधारणाएं हो। कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है, प्लीज बताओ कुत्ते की विशेषताएं क्या है, कौन सा जानवर भौंकता है। रटंत ज्ञान नहीं दोस्तों, जो बच्चे ने दैनिक जीवन में प्रतिबिंब देखा है उसी अवधारणा की बात हो। तो दोस्तों एक बार देखेंगे, बस्ता भारी नहीं होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकें विद्यालय की संपत्ति होनी चाहिए, मतलब बच्चों को पाठ्य पुस्तकें दी जाए। गृह कार्य को बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब कॉपियां छापते हैं तो वो चिंतन नहीं कर पाते कि वो क्यों पढ़ रहे हैं। एंड द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। आशा करता हूं दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा और यह सेशन निश्चित ही बहुत इंटरटेनिंग साबित होने वाला है। दोस्तों फिर से सुनेंगे सीधा, क्योंकि मैंने आपको बोला इसका नाम ही था शिक्षा बिना बोझ के। तो शिक्षा बिना बोझ के जब पुस्तकें हटेगी तो गृह कार्य भी तो हटेगा। इसलिए दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। आइए, किसने कहा था, देखेंगे दोस्तों, किसने कहा था कि पूर्व बाल्यावस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होना चाहिए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। यस, और दोस्तों फिर से दोस्तों फिर से मैं जानता हूं आप उत्तर जानते हैं दोस्तों। आइए एकदम चलते रहिए दोस्तों, बहुत दमदार क्वेश्चंस हैं। यस, एंड द राइट आंसर इज दोस्तों वंस मोर। ओहो हो तेरी की बफरिंग। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए। यशपाल समिति, उन्होंने कहा कि बच्चा इस पोजीशन में नहीं है कि आप उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। उन्होंने कहा कोई भी परीक्षा, उन्होंने कहा कोई लिखित परीक्षा नहीं आती है, बच्चे को पढ़ने का मौका दीजिए, अनिवार्य शिक्षा का कार्यक्रम लाइए। और जब शिक्षा अनिवार्य होगी तो काहे की प्रवेश परीक्षा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यशपाल समिति ने कहा कि आप जब अनिवार्य शिक्षा ला रहे हो, जब शिक्षा अनिवार्य होगी तो प्रवेश परीक्षा काहे की होगी। इसलिए दोस्तों सही उत्तर क्या है? यशपाल समिति। क्या हम ओके दोस्तों बहुत तेजी से बफरिंग हो रही, मैं भी देख सकता हूं। आइए, ओहो, एक बार रिफ्रेश करके फिर आ जाइए। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश करके आ जाइए, तो एक बार वापस जाइए और फिर आइए। एक बार रिफ्रेश होके वापस आइए तो, हाँ एक बार रिफ्रेश होके वापस आइए। अभी मेरे में चल रहा है तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश होके वापस आ जाइए और मुझे बताइए कि अभी चल रहा है। मेरे ख्याल से अब चल रहा है। यस सर, वीडियो सही नहीं चल रहा है। चले, ओहो मेरे में यार चल रहा है। एक बार रिफ्रेश, एक बार बाहर जाइए फिर वापस आइए। एक बार सब लोग बताएं। गुड इवनिंग गाइज, वेरी गुड इवनिंग टू यू। यस, हाँ यार आज नेटवर्क प्रॉब्लम तो हुई है यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस बिल्कुल, यस। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम ऑफ कोर्स हो रही है यार। चलिए, यस, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। पहली बार देखेंगे दोस्तों, पहली बार द्विवार्षिक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण की अनुशंसा किस आयोग ने की थी? मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग,
शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, यशपाल समिति। चलेंगे दोस्तों, लेट्स गो, बताएंगे, देखते दोस्तों कुछ हो सकता है तो दोस्तों जिसे आप माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, 1952, 1954, 1952, 1954 में बने माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, जो कुछ समय दोस्तों मद्रास यूनिवर्सिटी के शायद कुलपति थे। लक्ष्मण स्वामी मुदलियार आयोग ने पहली बार कहा जो बीटीसी का प्रशिक्षण होता है उसे 2 वर्षों का कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण का स्तर बहुत निम्न है। सॉरी, इसलिए उन्होंने क्या कहा दोस्तों? उन्होंने कहा कि इसका स्तर 2 वर्षों का कर दिया जाए। मुदलियार आयोग, कोठारी आयोग ने ही दोहरा दिया था कि कोठारी आयोग दोस्तों 1964-66 में आया है, 1964-66 में आया है दोस्तों। इसलिए सही उत्तर क्या है दोस्तों? ए फॉर अमेरिका। यस, रेडी है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको एक डेट थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। निम्नलिखित में से क्या सत्य है? राधा कृष्णन आयोग 1948-49, मुदलियार आयोग 1952, कोठारी आयोग 1964-66, डी उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपने जरूर पढ़ा होगा इसे, मेरे ख्याल से अब ठीक है। यस, चलिए एक बार देखते हैं, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सही चल रहा है, एक बार देख लेता हूं। ओके, ओके, राइट, यस, ओके, मेरे ख्याल से अब ठीक है, आपके उत्तर भी आ रहे हैं। यस, ओके, इट्स ऑल राइट। यस, बिल्कुल अब ठीक है। हाँ यार, थोड़ा नेटवर्क खराब है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका उत्तर क्या है। यस, बिल्कुल, यस, चल रहा है, बिल्कुल 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 सही चल रहा है, बिल्कुल, थैंक यू। दोस्तों हम सभी जानते हैं राधा कृष्णन आयोग 1948-49 में बना, एकदम सही है। मुदलियार आयोग मैंने अभी बताया 1952-53 में बना। कोठारी आयोग 1964 में बना। द राइट आंसर इज गाइस डी फॉर डेनमार्क। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। सही उत्तर है दोस्तों डी फॉर डेनमार्क, अर्थात ये सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों क्या है? सही हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, अगला शुरू करते हैं, लेट्स गो, चलिए आइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कौशल विकास पर किसने जोर दिया दोस्तों? कौशल विकास पर किसने जोर दिया? ऑप्शन ए, 3 ए, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मुझे यकीन है आपने पढ़ा होगा, और मैं जानता हूं आपने पढ़ा जरूर है दोस्तों। मेरे ख्याल से अब ठीक है, एक बार सारे लोग आ जाइए, अब एकदम साफ दिख रहा है मेरे ख्याल से, बिल्कुल, अब आपकी संख्या भी बढ़ रही है और एकदम साफ दिख रहा है, बिल्कुल। हाँ हाँ, इवनिंग वाली साइकोलॉजी बस कल तक दोस्तों वही हल्ला बोल वाला कार्यक्रम है, थोड़ा हो जाए तो 8 बजे से फिर होगी, परेशान मत होइए, ठीक है? चलिए, होगी इवनिंग वाली साइकोलॉजी भी होगी, टेंशन मत लीजिए। आइए दोस्तों आपको बता दें, जब 1882 में आया कौन? हंटर आयोग। हंटर आयोग के दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो थे विलियम डब्ल्यू हंटर। तो विलियम डब्ल्यू हंटर ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भारतीयों को कोई ऐसी शिक्षा दी जाए जो कौशल विकास, जैसे टोकरी बनाना, ऐसा माना जाता है कि व्यावसायिक शिक्षा की खूब जमकर वकालत की थी किसने? हंटर